विद्यार्थियों, मुल्क राज आनंद की यह जीवनी है, जो कि एक भारतीय लेखक रहे हैं, बहुत अच्छे लेखक रहे हैं। मुल्क राज आनंद 12 दिसंबर 1905 में पेशावर में पैदा हुए थे। इनका जन्म हुआ था पेशावर में, जो कि इस समय पाकिस्तान में है। इनके पिता लालचंद जी थे, जो एक आर्मी में क्लर्क थे। इनकी माता ईश्वर कौर थी, पत्नी शिरीन वाजिबदार थी और इनकी मृत्यु 28 दिसंबर 2004 को हुई थी। इनका प्रारंभिक जीवन इस प्रकार है। मुल्क राज आनंद एक भारतीय लेखक थे, जो परंपरागत भारतीय समाज में गरीब जातियों के जीवन के चित्रण के लिए उल्लेखनीय थे। इंडो एंग्लियन कथाओं के अग्रदूतों में से एक वह R.K. नारायण, अहमद अली और राजा राव के साथ अंतर्राष्ट्रीय पाठकों को प्राप्त करने के लिए अंग्रेजी में भारत के पहले लेखकों में से एक थे। आनंद को उनके उपन्यासों और लघु कथाओं के लिए प्रशंसा की जाती है, जिन्होंने आधुनिक भारतीय अंग्रेजी साहित्य के क्लासिक कामों की स्थिति हासिल की, जो पीड़ितों के जीवन में उनकी समझदार अंतर्दृष्टि और गरीबी के अनेक विश्लेषण, शोषण और दुर्भाग्य के विश्लेषण के लिए उल्लेखनीय है। वह अंग्रेजी में पंजाबी और हिंदुस्तान मुहावरे को शामिल करने वाले पहले लेखकों में से एक होने के लिए भी उल्लेखनीय है और पद्म भूषण के नागरिक सम्मान प्राप्त करता थे। यह एक विडंबना है कि उन्होंने अपने परिवार की समस्याओं के कारण साहित्यिक करियर की शुरुआत की थी। उनका पहला निबंध उनकी चाची की आत्महत्या की प्रतिक्रिया से संबंधित था, जिसे उनके परिवार द्वारा मुसलमान के साथ भोजन साझा करने के कारण बहिष्कृत किया गया था। उनका पहला उपन्यास अनटचेबल था, जो 1935 में प्रकाशित हुआ था। छुआछूत पर इन्होंने एक उपन्यास लिखा था, जिसमें उन्होंने भारत की अछूत समस्या का बहुत ही अच्छी तरह से चित्रण किया है, बेबाक चित्रण किया है। उनका दूसरा उपन्यास कुली है। एक बाल श्रमिक के रूप में काम कर रहे 15 वर्षीय लड़के पर आधारित थी इसमें कहानी, जो तपेदिक से ग्रस्त होने के कारण मर जाता है। कोई उसकी मदद नहीं करता है। मुल्क राज आनंद ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी भाग लिया था और स्पेनिश नागरिक युद्ध में गणतंत्रवादियों के साथ लड़े थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने लंदन में BBC के लिए एक पटकथा लेखक के रूप में काम किया था, जहां वह जॉर्ज ऑरवेल के मित्र बन गए। कुली अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के भारतीय लेखक डॉक्टर मुल्क राज आनंद युगांतकारी उपन्यास हैं, जो अपने प्रथम प्रकाशन के कोई 60-65 साल बाद भी प्रासंगिक बना हुआ है, जो बहुत ही फेमस हुआ है। यह हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा इलाके के एक ऐसे अनाथ और विपन्न यानी गरीब किशोर को केंद्र में रखकर लिखा गया है, जिसे पेट भरने के लिए मुंबई जैसे महानगर की खाक छाननी पड़ी। गलाजत की जिंदगी, बहुत ही दयनीय जिंदगी जीनी पड़ी और तब भी वह 2 दानों का मोहताज बना रहा। 6 ग्रस्त शरीर के बावजूद परिस्थितियां उसे हाथ रिक्शा खींचने वाले कुली का पेशा करने को मजबूर कर देती हैं। उसे ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी हो जाती है उस लड़के को, फिर भी वो काम करता है। तब भी क्या मुन्नू नाम का वह अनाथ विपन्न किशोर भूख और दुर्भाग्य को पछाड़ने में कामयाब हो पाया। स्थान काल पात्रों की दृष्टि से बहुत विस्तृत फलक पर रचा गया। यह उपन्यास यद्यपि ब्रिटिश भारत में घटित होता है, किंतु अभावग्रस्त ग्रामीण जीवन को जिन सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों से टकराते जूझते यहाँ दिखाया गया है, वह पहले की तुलना में आज और अधिक गंभीर और अधिक जटिल हुई हैं। साहित्य जगत में मुल्क राज आनंद का नाम हुआ उनके उपन्यास अनटचेबल से यानी छुआछूत से,
जिसमें उन्होंने भारत में अछूत समस्या पर बारीक और ठोस चित्रण किया। अनटचेबल्स की भूमिका लिखी थी। प्रख्यात अंग्रेजी लेखक E.M. फोस्टर ने अपने अगले उपन्यासों कुली, टू लीव्स एंड द बड, द विलेज अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स और द सॉर्ड एंड द सिकल में भी उन्होंने पीड़ितों की व्यथा को उकेरा है। बहुत ही अच्छी तरह से बताया है पीड़ितों की व्यथा के बारे में। भारत की आज़ादी के लिए जारी संघर्ष से प्रभावित होकर मुल्कराज आनंद 1946 में भारत लौट गए। पेशावर में 12 दिसंबर 1905 को उनका जन्म हुआ था। आनंद अमृतसर के खालसा कॉलेज से पढ़ाई करने के बाद इंग्लैंड चले गए और कैम्ब्रिज तथा लंदन विश्वविद्यालय में पढ़ाई की। PhD की उपाधि प्राप्त करने के बाद उन्होंने लीग ऑफ नेशंस स्कूल ऑफ इंटेलेक्चुअल कोऑपरेशन जिनेवा में अध्यापन किया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद वे भारत लौट आए और तत्कालीन बम्बई में स्थायी रूप से रहने लगे। 1948 से 1966 तक उन्होंने देश के कई विश्वविद्यालयों में अध्यापन कार्य किया है। बाद में वह ललित कला अकादमी और लोकायत ट्रस्ट से भी जुड़े। 28 दिसंबर 2004 में पुणे में उनका निधन हो गया। वह अंतिम समय तक सक्रिय रहे और साहित्य सृजन और समाज सेवा करते रहे। ऐसे थे हमारे लेखक मुल्कराज आनंद जी।